हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर, विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। आई एम कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हियर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल आई केयर के बारे में। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, मेडिसिन तो एक अलग चीज़ है, सर्जरी एक अलग चीज़ है, हमें एक जनरल आई केयर के बारे में आप बताएं कि जिससे हम बीमारी होने से पहले अपनी आंखों का देख रेख अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आंख मनुष्य के शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर है। आप जस्ट ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें तो आप ये एहसास करेंगे कि बिना आंखों के या बिना रोशनी के हमारे शरीर के दूसरे अंग भी पूरी तरह से कार्यरत नहीं रह सकते हैं। चाहे उसमें हमारे पाँव हों, चाहे हमारे हाथ हों, जितने भी बाकी ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम नहीं कर सकते जब तक हमारी आंखें स्वस्थ ना हों। तो दोस्तों, इस क्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है हमारी डाइट और दिनचर्या का। बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक जो हमारी डाइट है, जो हमारी एक रूटीन डेली एक्टिविटीज़ हैं, उस पर ये निर्भर करता है कि आपकी आंखें कितनी स्वस्थ रह सकती हैं। तो दोस्तों, अगर हम डाइट के क्रम में बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रेड वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स है ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स का जो आंखों के विकास में भरपूर योगदान देते हैं। फ्रूट्स, नट्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स और रेगुलर दूध का सेवन करने से आंखों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। हमें ज़्यादा फैटी डाइट को अवॉइड करना है, क्योंकि ओल्ड एज में ज़्यादा फैटी डाइट लेने की वजह से जो डिजेनरेटिव कंडीशंस होती हैं आंखों की, जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस और भी एज रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। आंखों की अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छी स्लीप और एक्सरसाइज अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम कम स्लीप लेते हैं उसमें आंखों में थकावट, बर्निंग सेंसेशन, वाटरिंग, ये कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए रेगुलर कंप्लीट स्लीप मस्ट है और एक्सरसाइज रेगुलर और निरंतर रूप से करते रहें। दोस्तों, आजकल स्क्रीन का एक्सेसिव यूज होने की वजह से आपको एक शब्द और सुनने को मिलेगा, दैट इज़ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है? ये स्क्रीन को एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से जो आंखों में समस्याएं पैदा होती हैं उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें ज़्यादा यूज़ मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, टीवी का, इसमें सभी इंक्लूडेड हैं। तो इससे आंखों में जो मेन समस्याएं आती हैं कि बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, हल्की रेडनेस रहने लगती है, आंखों में थकावट सी रहती है, वाटरिंग रहती है, ड्राइनेस फील होता है। तो ये मुख्य लक्षण हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के। तो हमें अपनी दिनचर्या इस तरह से डिवाइड करनी है कि कॉन्टीन्यूअस स्क्रीन वर्क को हम अवॉइड करें। दोस्तों, हमें एयर कंडीशन का भी एक लिमिटेड यूज़ करना है। मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिव एसी में स्टे करने की वजह से ड्राइनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर माइल्ड ड्राइनेस आप फील कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छे नेत्र चिकित्सक से चेकअप करा के रेगुलर लुब्रिकेशन ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो बर्निंग सेंसेशन है या आंखों में थकान रहती है या आप फ्रेशनेस सा फील नहीं करते हैं, तो मल्टीपल नाम से मार्केट्स में अवेलेबल हैं लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, उनका आप निरंतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट्स भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो एक अच्छे नेत्र चिकित्सक आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उनका रेगुलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। टीवी आप जब भी देखें तो बच्चों को गाइड करें कि वो डिस्टेंस 10 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। 10 फीट से कम डिस्टेंस अगर बच्चे यूज़ करते हैं तो वो इंडोर एक्टिविटी में आता है, जिससे चश्मे का नंबर आने के या अगर चश्मे का नंबर ऑलरेडी लगा रहे हैं उसका ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, पढ़ते समय हमें एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखना चाहिए और रीडिंग डिस्टेंस मिनिमम 30 to 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो हमें मेंटेन रखना है। दोस्तों, ऊपर वाले ने जो आंखों को डिज़ाइन किया है वो इस तरह से किया है कि इसकी फंक्शनिंग 80%
आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए होनी चाहिए और 20% इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन आजकल की दिनचर्या हम देखते हैं ये जस्ट इसका उल्टा हो गया है। लगभग 90% जो हमारी वर्किंग है वो इंडोर रह गई है और केवल 10% या इससे भी हम कम कह सकते हैं वो हम आउटडोर के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आंखें अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं खाली पास का साफ देखने के लिए और दूर का धुंधला दिखना शुरू होता है। जैसे पुराने टाइम में हम देखते थे चश्मा उन्हीं बच्चों को लगता था जो बहुत ज़्यादा रीडिंग वर्क करते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं हर 2 बच्चे के बाद जो तीसरा बच्चा क्लिनिक में एग्जामिनेशन के लिए आता है उसके चश्मा लगा होता है। तो ये बेसिकली इंडोर वर्क ज़्यादा करने की वजह से हुआ है। इंडोर वर्क जब हम करते हैं या पास का कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा एकोमोडेशन या पास का देखने की जो क्षमता होती है आँख की वो ज़्यादा यूज़ होती है, जिससे मांसपेशियाँ अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेती हैं कि हमें पास का ही साफ दिखता रहता है और दूर के लिए चश्मा आ जाता है। तो इसके लिए इंडोर वर्क अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, रीडिंग वर्क ज़्यादा कर रहे हैं या हमारा टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप पे ज़्यादा वर्क है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसमें 20 मिनट्स के बाद कम से कम 20 सेकंड का हम रेस्ट लें, या तो आंखें बंद कर लें या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख लें। तो उससे मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और चश्मा आने के चांसेस या उसके प्रोग्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर होता है और अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही ज़रूरी हैं रेटिना के विकास के लिए। तो इसलिए बच्चों को प्रमोट करें वो अपना मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप छोड़ करके दिन में एक निरंतर पीरियड के लिए बाहर जाएं, आउटडोर कुछ एक्टिविटी करें, सन का एक्सपोजर लें, जिससे कि उनमें यूवी लाइट की मात्रा भरपूर पहुंचती रहे। और विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइनेस को अवॉइड करने के लिए, वो भी हमें सन के एक्सपोजर से मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य टिप्स जो हमारी डाइट या कुछ एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करके हम आँखों को अच्छी सेहत दे सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड स्टेज में मूव करेंगे, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे हमें जनरल चेकअप कब कब कराना चाहिए। तो इसमें हम बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जस्ट आफ्टर बर्थ, एट द एज ऑफ 5 years, एट द एज ऑफ 10 years, एट द एज ऑफ 20 years, एट द एज ऑफ 40 years, एट द एज ऑफ 50 years। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसका एक जनरल चेकअप किया जाता है, जिसमें आँखों में ये देखा जाता है कि उसके प्रॉपर मूवमेंट्स हैं, उसके आँखों के सारे स्ट्रक्चर बन चुके हैं, उसका पर्दे का पूरी तरह विकास हो चुका है, उसको कोई आँख में कीचड़, कोई इन्फेक्शन या कोई पानी जाने की समस्या तो नहीं है। तो ये ऐसे कारण हैं, इमीडिएटली बच्चा होने के तुरंत बाद ही ये टेस्ट किए जाते हैं। जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उसमें एक कंडीशन बच्चों में और मिलती है, जो कि बच्चा पैदा होने के शुरुआती दिनों में मिलती है, 6 महीने के अंदर अंदर, जिसे ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। विटामिन ए की कमी से आंखें सूखने लगती हैं और उसमें आंखों में ज़ख्म बन जाते हैं या इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं या आंखों की पुतली गलने लगती है। तो ऐसी कोई भी आपको कोई साइन दिखाई दे किसी भी छोटे बच्चे में, तो तुरंत एक अच्छे कुशल नेत्र चिकित्सक से तुरंत जांच कराएं और इसका समाधान आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। दूसरा चेकअप जो है वो दोस्तों, वो 5 साल की एज में किया जाता है, जो कि एक स्कूल गोइंग एज ग्रुप होता है। आजकल कुछ स्कूल्स ने ये कंपलसरी भी कर दिया है, वो एडमिशन से पहले एक रूटीन चेकअप आँख का कराते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि बच्चे के किसी तरह का कोई भैंगापन तो नहीं है, बच्चे के किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि उसको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, या उसके कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है। ये सारा असेसमेंट किया जाता है। अगर बच्चे का चश्मा होता है तो उसको जल्दी से जल्दी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों उसके कारण हैं। अगर बच्चे का चश्मे का नंबर है और वो नहीं लगा रहा है तो स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। दूसरा, नंबर है और वो नहीं लगाता है तो उसके पर्दे में वीकनेस आने की चांसेस रहते हैं फ्यूचर में, जिसे एम्बलायोपिया बोलते हैं। एम्बलायोपिया एक बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर ये समय रहते इसका इलाज ना करा जाए तो उसमें परमानेंट रोशनी कम रह सकती है। जो बच्चे चश्मा निरंतर रूप से लगाते हैं, 12 साल से लेके 15 साल की एज जो प्यूबर्टल एज मानी जाती है, उसमें रेगुलर 6 मंथली चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस एज में बच्चे की हाइट बढ़ती है और हाइट के साथ साथ चश्मे का नंबर तेज़ी से बढ़ता है। तो तेज़ी से बढ़ने के कारण बच्चों को कुछ एस्थेनोपिक सिम्टम आने लगते हैं, जिसके कारण उनको हेडेक रहने लगता है, ब्लरिंग रहने लगती है, परफॉर्मेंस उनकी डाउन हो सकती है।
तो हर 6 महीने में रूटीन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सही नंबर का बच्चे को चश्मा दिया जा सके और वो अच्छा परफॉर्म करता रहे और उसके आंखों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। उसके बाद दोस्तों एक एज ग्रुप आता है 40 साल। अगर फैमिली हिस्ट्री कोई ग्लूकोमा की है, ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की है, तो 40 साल के बाद एक रूटीन चेकअप कंपलसरी है। यही वो एज है जिसमें आंखें पास का देखने के लिए बहुत सक्षम नहीं रह जाती हैं। एज बढ़ने के साथ साथ आंखों की पास का देखने की क्षमता कम हो जाती है और अमूमन 40 साल के बाद पास का चश्मा आने लगता है। जिन मरीजों में ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उनमें भी आंखों में बदलाव आने की चांसेस रहते हैं, कुछ पर्दे में खराबी आने के चांसेस रहते हैं। तो वो एक स्क्रीनिंग की जाती है जिससे कि इस बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज पर पहचाना जा सके और उसका सही और उपयुक्त इलाज किया जा सके। अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस या हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ है, उनका किसी नेत्र चिकित्सक ने पर्दे में किसी भी तरह का कोई बदलाव बताया है तो उनके अनुसार ही उसका इलाज कराना है और हर 6 महीने में रूटीन चेकअप आपको निरंतर रूप से कराना है। दोस्तों 50 साल की एज में एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसे कैटरैक्ट कहते हैं, उसके बनने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हर साल रूटीन चेकअप एक बहुत ज़रूरी है जिससे उसका प्रोग्रेशन देखा जा सके। और भी बहुत सारी बीमारी हैं जो एज रिलेटेड हैं, जिनकी जनरल आई चेकअप में हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं और अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी बढ़ने की गति को धीमा किया जा सकता है। दोस्तों इस क्रम में एक बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रॉमा। हमारे बहुत सारे आउटडोर इंडस्ट्रियल वर्क ऐसे हैं जिसमें रिपीटेडली डेली बेसिस पे हमारी आंखों में चोट की संभावना रहती है। तो हमें बेसिक टिप्स ज़रूर जानने चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा होता है तो हमें डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले किन सावधानियों को बरतना है। सबसे ज़रूरी है केमिकल इंजरी। किसी भी तरह की कोई केमिकल इंजरी आँख में होती है तो उसको सिंपल टैप वाटर से बहुत अच्छे से वॉश करना है, जिससे कि उस केमिकल का इफ़ेक्ट डाइल्यूट हो जाए। ये एक ऐसा काम है जिसमें कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली जैसे ही आप देखें कि किसी को कोई केमिकल इंजरी हुई है तो तुरंत उसको सिंपल टैप वाटर से बहुत अच्छे से वॉश करना है। इससे आँख के अधिक डैमेज को बहुत जल्दी रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स में क्रैकर यूज़ किए जाते हैं। क्रैकर इंजरीज में भी जितना जल्दी हो सके वो डॉक्टर्स के पास संपर्क करना है। दोस्तों दूसरी कैटेगरी मैकेनिकल इंजरीज की है जो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। छोटे छोटे फॉरेन बॉडीज़, आयरन पार्टिकल, आयरन टिप्स आँख में चले जाते हैं। जैसे ही इस तरह की इंजरी कभी आप फेस करते हैं, तुरंत एक अच्छे नेत्र चिकित्सक से जांच करानी है। जिस तरह से वो आपको गाइड करते हैं उसको फॉलो करना है, जिससे कि आँख के डैमेज को बचाया जा सके। फ्रेंड्स एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना है। जब भी आँख में कोई चोट लगती है, लोग अक्सर मेडिकल स्टोर पे जाकर के एक ड्रॉप ले आते हैं। वो ज़्यादातर केस में हमने देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उस ड्रॉप को लेकर के, वो स्टेरॉइड ड्रॉप होती है। स्टेरॉइड ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रॉमा में या कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है तो उसमें इन्फेक्शन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक बार अगर इन्फेक्शन आँख में हो जाता है, उसके ऊपर अगर आपने स्टेरॉइड ड्रॉप डाली वो बहुत तेज़ी से फैलता है और 1-2 दिन के अंदर काफ़ी नुकसान आँख में होता है। मरीज़ को स्टेरॉइड से इमीडिएट रिलीफ ज़रूर मिलता है, लेकिन 2-3 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही आँखों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। मेडिकल स्टोर से आंखों की कोई दवा नहीं लेनी है। जैसे मैंने शुरू में बताया, आंख बहुत ही सेंसिटिव, इम्पोर्टेंट शरीर का अंग है, एक वरदान है ऊपर वाले की तरफ से आंख का, जिससे हम अपने पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसका बहुत खास ध्यान रखना है। ये बेसिक टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं आंख के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।